हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। अच्छे हैं? बैठ जाए अपने शरीर के भाव में। बैठाओ पंडा। आगे अच्छा आइए आंखों को बंद करें। प्रार्थना धन्यवाद धन्यवाद सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान हमारे आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, जो आपने एक बार फिर से हम सबों के एक मन किया प्यारे पिता और एकत्रित किया प्यारे पिता। जैसे कि हाँ प्यारे पिता, इस समय कोई भी व्यक्ति अपने घर में एकत्रित नहीं हो सकता, अपने परिवार में एक मन होकर नहीं बैठ पाता, परंतु अनेक घरों से अलग अलग गांवों से लेकर हमें यहाँ पर एकत्रित किया, एक मन किया प्यारे पिता कि हम सब एक साथ एक मन होकर तेरी आराधना और महिमा करे राजा। निश्चय प्यारे पिता, तेरे बेटी और बेटों ने मिल करके जो भी तेरे नाम की महिमा की, आराधना किया प्यारे पिता, वो सुगंधित धूप प्यारे पिता आप तक पहुँचे प्यारे पिता, और आप उस आराधना को प्यारे पिता, इनकी प्रार्थना को ग्रहण करे प्यारे पिता और इन्हें आशीष करे प्यारे पिता कि ये सदा सर्वदा तेरी आराधना और महिमा करते रहे। इस राजा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्यारे पिता कि तू हमें भी सुरक्षित लेकर आया प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं। और आज की सभा प्यारे पिता तेरे बलवंत हाथों में देते हैं, जैसे तूने आशा आया कि ओटो को वेदी की आग से उस अंगार से शुद्ध और पवित्र किया प्यारे पिता, आज ऐसे इस ओटो को पवित्र करके प्यारे पिता आप इन ओटो से अपनी महिमा ले प्यारे पिता और अपने वचनों को बयान करें। यस राजा, बैठे हुए हरेक का कान खुले प्यारे पिता, आज का वचन सुनिए। आज का जो वचन के जीवन में बोया जाए प्यारे पिता, वो 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना फल लाए प्यारे पिता। और आज के जीवन के द्वारा प्यारे पिता, आज के वचन के द्वारा इनका जीवन प्यारे पिता, इनका परिवार, इनके घराना, बाल बच्चे, खेत खलिहान सभी आशीषित रहे प्यारे पिता। यस राजा, ऐसे अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता, और जब तक हम तेरी महिमा आराधना करते हैं और तेरे वचन को सुनते हैं प्यारे पिता, हर एक को बैठने का बल और हिम्मत ताकत से प्यारे पिता। यस राजा, धन्यवाद देते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को, और जो सुन रहे हैं उन्हें हर एक को प्यारे पिता तेरे बुलंद हाथों में सौंपते हैं और तेरी महिमा में ढांप देते हैं प्यारे पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनका ज्ञान केवल आपकी बातों को सुनने के लिए खोले प्यारे पिता, हर एक व्यर्थ बातें न सुनने पाए, ऐसी अनुग्रह और दया करें। और राजा धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्यारे पिता शुरू करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अच्छे हैं ना? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। हम सब आज महिमा करने और इस वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आमीन हालेलुया। और सभी जानता है हालेलुया हालेलुया कि जब हम दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, तभी प्रभु के पास आते हैं, और ऐसे नहीं। हालेलुया, हम भी दुख में थे, आप भी दुख में थे, तभी प्रभु के पास आए। हालेलुया, जब प्रभु के पास आते हैं हालेलुया, तो वो हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को दूर करता है। हालेलुया, इसलिए दूर करता है क्योंकि हमारा सारा दर्द, हमारी सारी पीड़ा हालेलुया वो सहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। बाइबल में एक छोटी सी बड़ी अद्भुत बात लिखी है हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया, जो कि एक हारे हुए इंसान के विषय में बताती है, और ये हमें यह सिखाती है कि जब हम हारे हुए होते हैं, यदि प्रभु उस वक्त जो हमारी अगुवाई करता थी, हम उसकी अगुवाई में चले, उस वक्त जब हम हारे हुए होते हैं, यदि वो जो हमसे कहता थी हम उस काम को करें, तो हमारा हारा हुआ जीवन विजय की हो जाता है। आमीन हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। जैसे देखा जाता है यीशु मसीह आया हमें पूर्णता का जीवन देने आया, भरपूरी का जीवन देने आया, हमें भरपूर आनंद देने के लिए आया। आमीन हालेलुया। और जब हम देखें जो उसका चेला था, जो प्रिय चेला था हालेलुया, मतलब हालेलुया, जब वो प्रभु को नहीं जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था हालेलुया, तब उसका एक बिजनेस था, वो रात को मछली मारता था और सुबह बेचने जाता था, और बेच करके अपना जीवन यापन करता था, अपने बच्चों को खिलाता था, अपनी पत्नी को, अपने घर वालों को खिलाता था, और उसी से उसका जीवन चलता था। एक बार की बात है कि जब वो रात भर मछली मारा और एक भी मछली नहीं पाया, जबकि वो अच्छा मछुआरा था, प्रतिदिन उसका काम था मछली मारना और बेचना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो रात भर मछली मारा, लेकिन एक भी मछली उसकी जाल में नहीं फंसी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और सुबह एकदम उदास हताश होकर के
नाव को उस नदी के किनारे, बोले तो तालाब के किनारे, जो भी आप समझ सकते हो अपनी भाषा में, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। उस नदी के किनारे जाल को धो रहा है, एकदम थका है, हालेलुया, एकदम थका है, हारा हुआ है, और जाल पटक पटक कर धो रहा है, हालेलुया, क्योंकि रात भर मेहनत किया और यही सोच रहा है कि आज हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हालेलुया, आज हम मंडी में कैसे जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, हमारे पास बात कुछ है ही नहीं, और जो उसका अगला प्लान हो कैसे जीवन जिएगा, हालेलुया, आज मछली नहीं मिली, कल पता नहीं मिलेगी ना, इन्हीं सब बातों को सोच रहा है, हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है। जब हम हारे हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, तभी ठीक समय पर, जब हम एकदम पापों में डूबे हुए थे, गुनाहों में डूबे हुए थे, हालेलुया, हालेलुया, जब हम एकदम हार गए थे, तभी ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे आपके लिए कुर्बान हुआ, हालेलुया, और उसी ठीक समय पर आपके पास, हमारे पास प्रभु आता है, हालेलुया। लेकिन यदि उस समय हम उसके वचनों को, उसके शब्दों को यदि धर ले, पकड़ ले और चलना चालू करें, तो देखिए हमारे जीवन में क्या होगा, हालेलुया। और जब उस समय प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया, पतरस के पास, तो पतरस सोचो रात भर मछली नहीं पाया, एकदम उसका माइंड एकदम डिस्टर्ब है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जैसे आप एकदम हारे इस समय, आपको कोई कुछ कहे तो अच्छा लगेगा, अच्छी बात भी कहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा वो हारा हुआ, हालेलुया। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस, हालेलुया, बोलता है हाँ, बोलता है अपनी नाम मुझे दे दे, हालेलुया। पतरस कहता है ठीक है ले, जबकि उलझा हुआ है, क्या है, उलझा हुआ है, एकदम हारा हुआ है रात भर, हालेलुया, और मेहनत किया है रात में, लेकिन वो बड़ी आसानी से कहता है ठीक है ले ले, हालेलुया, हालेलुया। जब उसने कहा ठीक है ले लीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि थोड़ा सा नाव को किनारे से दूर रखिए, चलो। अब सोचो रात भर हारा हुआ है, फिर वो जाल को रखा, और फिर जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ा और वो नाव को थोड़ा सा किनारे से और हटाया, तब प्रभु यीशु मसीह उसी नाव पे खड़े होकर लोगों को उपदेश देने लगे, हालेलुया, लोगों को समझा रहे हैं, वचन को सिखा रहे हैं, ज्ञान को सिखा रहे हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और देखिए उतनी समय तक पतरस भी उस नाव में बैठकर क्या सुन रहा है, वचन सुन रहा है, हालेलुया, वो वचन सुन रहा, पतरस भी बैठ करके वचन सुन रहा है। जब परमेश्वर ने अपने वचन को बांटा लोगों के बीच में, और जब बांट चुका लोगों के बीच में, उसके बाद पतरस से कहता, पतरस अब तू नाव को गहरे में लेकर चल। देखिए परमेश्वर में पूर्णता का जीवन देने आया है, भरपूरी का जीवन। इस वक्त पतरस के जीवन में घटी है, भरपूरी नहीं, एकदम उसकी नाव खाली है, और उसका जीवन भी एकदम खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि रात भर मेहनत किया, हार गया है, परिश्रम करके रात भर, लेकिन एक भी मछली नहीं पाया। लेकिन उसी ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि नाव को गहरे में ले चल। और जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नाव को गहरे में लेकर चल, तो पतरस ये नहीं कहता, देखिए वहां पर ये नहीं पतरस कह रहा है कि प्रभु जो तू कह रहा है उस काम को मैं कर चुका हूं, मैं रात भर गहरे में था, एक भी मछली नहीं पाया। लेकिन पतरस इस बात को नहीं कह रहा, हालेलुया, हालेलुया, इस बात को नहीं कह रहा, हालेलुया, वो चुपचाप नाव को लेकर के। देखिए जब प्रभु हमारे पास आता है, जब वचन को सुनते हैं, तो प्रभु हमसे कुछ कहता है, प्रभु हमसे कुछ कहता है। यदि हम टिप्पणी ना करते हुए चुपचाप उस काम को कर ले जैसा प्रभु कह रहा है, तो देखिए प्रभु कितना पूर्णता का जीवन, भरपूरी का जीवन आपको देना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस प्रभु के कहने पर नाव ले गया, हालेलुया, तो जिस स्थान पर पतरस हारा था, रात भर मछली मारा था, एक भी मछली नहीं पाया था, उसी स्थान में प्रभु से कहता है कि जाल को डाल, हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस ठीक प्रभु यदि तू कहता तो मैं जाल को डालूंगा, हालेलुया। आप जरूर हारे हो, जरूर थके हो, लेकिन फिर से प्रभु आपको एक बार कहता है उठ, खड़े हो, उठ, क्या हो, खड़े हो, और उस काम को करने में हाथ लगा। आपको हाथ लगाना है, आप सफल होंगे, आमीन। आप क्या होगे, सफल होगे, हालेलुया। आप क्या होगे, सफल होगे, हालेलुया, आप सफल होगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, हालेलुया। ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन में काम करेगा। जैसे पतरस रात भर हारा है, ठीक समय पर प्रभु पहुंचा है, हालेलुया। और जब पतरस
प्रभु के कहने पर, यीशु मसीह के कहने पर जाल को डाल दिया, और जब जाल को खींच रहा है तो जाल खींच नहीं पा रहा। क्यों? जाल में इतनी मछली फंस गई है। बाइबल लिखा 153 बड़ी मछलियां आई थी, छोटी मछली को छोड़ करके बड़ी 153 मछलियां थी। हालेलुया। और जाल, इतनी मछली आ गई, जाल फटने पर था, फटा नहीं, फटने पर था। हालेलुया। फिर वो अपने साथियों को बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और साथियों को बुलाता है तो वो जब जाल को उठाते हैं तो उसकी भी नाव भर गई और उसके साथियों की नाव भर गई। प्रभु आपको ऐसी आशीष देना चाहता है, आप तो भरोगे भरोगे, आपका सामने वाला भी भरेगा, आपका पड़ोसी भी आशीषित होगा, आपका गांव वाला भी आशीषित होगा। हालेलुया। आपका सगा संबंधी, आपका दोस्त भी आशीषित होगा यदि वो संपर्क में रहेगा तो। हालेलुया। यदि वो संपर्क में रहेगा तो, जैसे उसके साथी लोग संपर्क में थे, वो भी किनारे पर थे, जब घुराया तो पहुंच गए। हालेलुया। तो ठीक उसी तरीके से यदि आप संपर्क में रहोगे प्रभु के, हालेलुया, उसकी अधीनता में रहोगे, उसकी अगुवाई में रहोगे तो आपको भरेगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। पेड़ जो है वो फल से पहचाना जाता है, वो फलवंत हो रहा है कि नहीं। हालेलुया। यदि वो पेड़ फलवंत हो रहा है, हालेलुया, हालेलुया, और आप उस पेड़ के पास हो तो आप भूखे नहीं मरोगे, आप भूखे नहीं मरोगे। हालेलुया। वो पेड़ आपको खिलाएगा, क्योंकि वो पेड़ क्या कर रहा है, फल रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उसका बीज अच्छा है, और यदि वो बीज लेकर के आप कहीं और लगाओगे, हालेलुया, वो भी फलेगा, क्योंकि वो अच्छे पेड़ का है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु आया उसके पास मुक्ता का जीवन देने के लिए आया, तो पतरस ना नहीं किया। आज आपके पास वचन जाता है प्रियो, परमेश्वर का शब्द आपके पास जाता है, ऐसा करिए तो आपको ऐसा होगा, ऐसी आशीष आएगी। लेकिन क्या हम और आप वैसा कर पाते हैं? नहीं कर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो परमेश्वर जो आपको कह रहा है उसे हमें करना होगा, और जब हम करेंगे तो निश्चय भरपूरी हमारे जीवन में देगा और भरपूर आनंद देगा। पतरस से यही कहा परमेश्वर ने कि अब गहरे में ले चल, और गहरे में। पहले उसे कहा थोड़ा से किनारे से आगे ले चल, वो थोड़ा सा किनारे से आगे गया। देखिए, प्रभु में हम आए हैं, यीशु मसीह को हम जान गए हैं। हालेलुया। तो ये मत सोचिए कि जैसे हम प्रभु को जान गए बस आज जाने और कल वो छत हमारी फाड़ करके हमारे घर में भर देगा। नो। हालेलुया। अभी आप प्रभु को नहीं जान रहे तो पूरा जीवन परिश्रम किए कि नहीं किए? कितना घर में भर के रख लिए? पूरा घर खाली। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उतनी मेहनत परमेश्वर से आप नहीं करने देगा आपको। हालेलुया। आप नहीं कर पाओगे उतनी मेहनत। हालेलुया। न करवाएगा आपको उतनी मेहनत। हालेलुया। वो कम समय में आपको ज्यादा आशीष देता है। हालेलुया। कम मेहनत में ज्यादा आपको भरता है। हालेलुया। लेकिन वो कहता है, हालेलुया, हमें उसके वचनों को सुनना होगा और उसके वचनों पर चलना होगा। जैसा कहा वैसा करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर देखा जाए कि नाव खाली थी। हालेलुया। बाइबल के अनुसार यह हमारा सिर्फ एक पवित्र मंदिर है। हालेलुया। और इसे हम नाव समझ ले यदि, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह इस नाव में आना चाहता है। यदि हम इसे नाव समझे तो प्रभु इस नाव में आना चाहता है और आपके जीवन से कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है आपके जीवन के द्वारा। जब यीशु मसीह इस नाव में आया तो इस नाव में खड़े होकर उपदेश दिया। जब आपके जीवन में आएगा, जब आपकी इस बॉडी में प्रभु आएगा, जब यीशु मसीह इसमें धारण करेगा, मान लीजिए आपके नाव में खड़ा होगा, तो आपकी इस नाव पर खड़े होकर वो कुछ करेगा। हालेलुया। आपके द्वारा किसी को सुसमाचार बताने चाहेगा, आपके द्वारा कुछ काम करना चाहेगा, लेकिन आपको करना होगा। हालेलुया। देखिए, नाव पतरस की थी, लेकिन पतरस भी उस नाव में था और प्रभु भी नाव में था। हालेलुया। ये मत सोचिए कि प्रभु अकेले आपके जीवन में काम करेगा, नहीं। यीशु मसीह और हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। हालेलुया। वो हमें आदेश देगा, हम उस काम को करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसा कि देखिए, जब वो काना नगर में गया, हालेलुया, हालेलुया, तो क्या यीशु मसीह ने घड़े को भरा? नहीं। घड़े को किसने भरा? चेलों ने। उसके कौन भरा? चेलों ने। हालेलुया। तो हम सब यीशु मसीह के चेले हैं ना, तो हमें आपको थोड़ा सा परिश्रम करना होगा। हालेलुया। घड़े में पानी भरना होगा। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की हालेलुया। उसके बाद प्रभु अद्भुत काम करेगा, उसके बाद प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा, लेकिन हमें आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। आज लोग क्या कहते हैं? हालेलुया हालेलुया। आप प्रभु में आए, आपको 10 दिन हो गया, आपका पिढ़ाने वाला क्या हो गया, तो 10 दिन तो हो गया, कुछ समझ नहीं आता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अरे आप पूरा जीवन अभी प्रभु में नहीं थे तो क्या समझ में आया आपके? 10 दिन में आप पूछ रहे हो समझ में आया? हालेलुया। इसके पहले वो नहीं पूछा का भैया 10 दिन से तो हमें यहाँ नहीं समझ में आया। नहीं नहीं नहीं, जैसे प्रभु में आते हो लोग आपसे पूछना और आपके माइंड में घूम जाता, हाँ सही बात है, 10 दिन से आपको समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 10 दिन में आप फसल भी नहीं काट पाओगे, फसल काटने में भी 6 महीने लगते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 6 महीने का सीजन होता है कि नहीं होता? हालेलुया। साल भर में तो फसल काटते हैं धान गेहूं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जुगाड़ करते करते 1-2 महीना हो जाता है, फिर बोए 10-15 दिन बाद उगा, फिर उसे सींचे 20-22 दिन के बाद। हालेलुया। फिर खाद डाले, फिर सींचे, फिर कटने किए, हो जाता है 5-6 महीने। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। न्यूनतम 4 महीना, 4 महीने के पहले आप फसल नहीं काट सकते। हालेलुया। तो कम से कम इतना दिन तो इंतजार करो प्रभु में आकर। हालेलुया। लेकिन आपको बता दें, यदि आप विश्वास करोगे तो 1 दिन भी नहीं, 1 घंटा भी आपसे इंतजार नहीं करवाएगा प्रभु। बोले यीशु मसीह की। पतरस जैसे ही विश्वास किया और जाल को डाला तो रात नहीं हुई मछली आने में, पूरा दिन नहीं बीता, मछली तुरंत फंसी। हालेलुया। अब बड़ी मछलियां आई। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ठीक उसी प्रकार से यदि विश्वास करोगे तो रिजल्ट तुरंत आएगा। हालेलुया। वो देर नहीं लगाता आपको देने में। हालेलुया। वो सारी चीजें हमारे आपके लिए भर के रखा है, केवल हमें कदम को बढ़ाना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और वचन पढ़ेंगे हम 3 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 2 पद, नए नियम में 339 पेज नंबर पर है। हालेलुया हालेलुया। लिखा, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। और भला चंगा रहे। क्या रहे? भला चंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक और भौतिक दोनों आशीष देने चाहते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि आप आत्मा में बढ़ जाओगे और शरीर में दुर्बल रहोगे, ऐसा नहीं है। वो हमें आत्मा और शरीर दोनों में लाभ देता है। हालेलुया। माना आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे हो, आपको आत्मिक ज्ञान आ रहा है, लेकिन आपका शरीर दुर्बल है। हालेलुया। तो आप चाह कर भी प्रार्थना नहीं कर पाओगे, चाह कर भी आराधना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका शरीर जो है वो क्या हो चुका है? दुर्बल। लेकिन यहाँ वचन लिखा है, हालेलुया, कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। वो भला चंगा रहने के लिए कह रहा है। हालेलुया। हमें आपको भला चंगा रखना चाहता है, हमें आपको दुख में नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए सारा दुख सहा है, सारा दर्द सहा है। हालेलुया। इसलिए हमें आपको दुख और दर्द पीड़ा में नहीं रहने देना चाहता। हालेलुया। लेकिन वो हमें आपसे कहता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? आनंदित। जब आप चलोगे उस सत्यता पर, उस सच्चाई पर, तो प्रभु आपको देखकर क्या होगा? आनंदित होगा। और जब वो आनंदित होगा तो आपको दुख नहीं, हालेलुया, आपको बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। फिर यहाँ लिखा, हालेलुया, आगे के वचन लिखा, हालेलुया हालेलुया, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। सबसे बड़ा आनंद यही है, प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो कैसे चले? सत्यता के साथ। हालेलुया। प्रभु तब आनंदित होगा जब हम सत्यता के साथ चलेंगे, जब हम सच्चाई से चलेंगे प्रभु में। हालेलुया। तब परमेश्वर आनंदित होगा और आपको बहुत और की आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। माना हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया हालेलुया। और प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया।
लेकिन प्रार्थना के बाद हम क्या करते हैं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की आशीष आपको तभी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, भरपूर का जीवन आपको तभी मिलेगा। हालेलुया, जब आप सत्यनिष्ठा से चलोगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, यदि आप बढ़ना चाहते हो आगे, यदि प्रभु में उन्नति चाहते हो, हालेलुया, तो प्रभु में उसके वचनों को भी मानना होगा, उसकी आज्ञाओं पर भी चलना होगा हमें। हालेलुया, और चलना नहीं चाहते प्रिय और आशीष चाहते हो। हालेलुया, तो आपको बता दे, हालेलुया, एक जो संसार का व्यक्ति है, हालेलुया, एक जो शारीरिक व्यक्ति है, वो भी आपको बगैर कुछ किए नहीं देगा। आपका पिता क्यों ना हो, यदि उसने कहा बेटा मुझे एक गिलास पानी ला, और यदि आप उसे पानी नहीं दिए और उसे 10 रुपये मांगने जाओगे, वो आपको कहेगा मेरे पास पैसे नहीं देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन यदि आपने आज्ञा मानी, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो कहेगा 10 का नोट क्या ले बेटा, 20 का नोट रख ले, कल के लिए भी काम देगा। हालेलुया, ठीक उसी प्रकार से यदि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो आज और कल कर भी देगा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हम जब देखें पुराने नियम में जाए, जब प्रभु जो है मूसा को इस्तेमाल किया, हालेलुया, और इजराइलियों को मिस्र से निकाला और निकाल कर ले गया, जब वो भूखे थे, जंगल में थे, जब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, 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 उसका अनुग्रह, हालेलुया, हर एक पर छाया था। जब उन्हें लेकर गए, कहां से? मिस्र से। और किसे लेकर गए? इजराइली को। हालेलुया, और कौन लेकर जा रहा? मूसा। एक व्यक्ति है, वो आगे अगुवाई कर रहा है और उसके पीछे सब चल रहे हैं, और मूसा की अगुवाई कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, और जब वो उसकी अगुवाई में चलते रहे, और जब प्रतिदिन आकाश से मन्ना गिरता था, और मूसा के पास ये आज्ञा आई कि केवल खाने भर का बटोर के रखो। हालेलुया, नहीं तो उसमें क्या पड़ जाएंगे? कीड़े। जो अधिक रख लेता था उसमें कीड़ी पड़ जाती। परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा, जिसकी जो जरूरत है, हालेलुया, एक एपा भर ले बस। हालेलुया, मतलब 1 किलो चावल, जो मन्ना गिरता था 1 किलो आप रखिए बस। हालेलुया, आपकी जरूरत है। लेकिन जैसा परमेश्वर हमारे आपके लिए 6 दिन काम किया, और हमें आपको भी कहता 7वें दिन विश्राम कर। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, और आज हर एक विश्राम करता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सरकारी छुट्टी भी होती है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, क्यों होती है? हालेलुया, क्योंकि ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, तो जब नबी ने कहा मूसा से कि देख कल विश्राम का दिन है, इसलिए कल विश्राम का दिन है, इसलिए आज इनसे बोल कि अधिक कल का भी संति क्या करे? बटोर कर रख ले। हालेलुया, जब विश्राम का दिन आएगा तो परमेश्वर एक दिन पहले आपको दे देगा, अगले दिन का भी। हालेलुया, वो जानता आपकी जरूरत, वो जानता आपकी आवश्यकताओं को। हालेलुया, लेकिन इससे पहले प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हमें आपको सत्यनिष्ठा के साथ चलना होगा, ईमानदारी से उतना ही बटोर कर रखना होगा जितना प्रभु कह रहा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, जितना प्रभु कह रहा उतना ही करना होगा। लेकिन एक समय आएगा वो आपको कहेगा बेटा बस सीमित, क्या सीमित? हालेलुया, बेटा बस क्या सीमित? हालेलुया, अब अगले दिन आपको क्या कर देगा? आशीर्वाद कहेगा, उस दिन का भी क्या कर लेकर रख। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, वो जानता है। हालेलुया, इसीलिए आगे के वचन में लिखा, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। क्या करेगा? अच्छा करेगा। वो आपको अच्छा करने के लिए कहता। हालेलुया, यदि आप उस रीत से चलोगे, उस वचन के अनुसार चलोगे, तब आप अच्छा करोगे। आमीन। हालेलुया, फिर लिखा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं, उस नाम के निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, इसलिए यीशु का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। क्या हो? सहकर्मी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह
की। जब आप उस रीत से करेंगे तो हम क्या होंगे? सहकर्मी। हालेलुया। और जब आप सहकर्मी होंगे किसी काम में, हालेलुया, माना कि दो भाई हैं, हालेलुया, एक भाई हालेलुया 10 रुपए का ठेका लिया और दूसरा भाई उसका साथ दे रहा, मतलब सहकर्मी, तो 5 का हकदार हुआ कि नहीं? हालेलुया। तो ठीक उसी प्रकार से जब यीशु मसीह के साथ चलेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो उसके आशीष में भी शामिल होंगे। हालेलुया। आनंद में भी सहभागी होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसीलिए कह रहा है सहकर्मी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। यदि आप दो भाई हो, आपके पास 10 रुपए है, जैसा अभी बोला गया, हमने कहा, हमने बताया कि दो भाई हैं, यदि वो 10 रुपए है और वो सहयोग ना करे, 10 रुपए उसका अकेले का होगा। क्यों? क्योंकि आप सहयोग नहीं कर, आप सहयोग नहीं कर। यदि सहयोग करे तो 5 आपका है। हालेलुया। इसी प्रकार से यदि वहाँ 3 भाई हो गए तो 10 रुपए में 3 लोगों का हो गया, हुआ कि नहीं बराबर? यदि 4 हो गए तो 4 का हिस्सा हुआ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरीके से हालेलुया प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो आशीष रखा है वो हमारे अकेले के लिए नहीं रखा, आपके अकेले के लिए नहीं रखा, वो इस पूरी सृष्टि के लिए रखा। हालेलुया। इस धरती पर जितने व्यक्ति हैं सबके लिए आनंद रखा। हालेलुया। लेकिन जब साथ में आओगे तब आपको आनंद मिलेगा, जब उसके सहकर्मी बनोगे तब वो आनंद आपको मिलेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और वहां पर देखा जाए तो जब पतरस मछली देखा इतनी सारी और वो डर गया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। हालेलुया। तो कहा, हे प्रभु तू यहाँ से दूर चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। तो प्रभु उससे कहता मेरे पीछे हो ले। तो वो घर पे नहीं भाग के गया। हालेलुया। पत्नी थी, उसके बाद बच्चे थे, वो घर पे नहीं भागा। हालेलुया। वो प्रभु के पीछे चल दिया और प्रभु के पीछे चल दिया। हालेलुया। एक समय आया, प्रभु ने उससे कहा, देख पतरस मैं तुझसे क्या बनाऊंगा? हालेलुया। और ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसका फाटक प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। वही पतरस था, दूसरा पतरस नहीं था, वही जो रात भर हारा था। हालेलुया। वही जो सोच रहा था मेरे बच्चे क्या खाएंगे। हालेलुया। वही पतरस क्या बन गया? कलीसिया का याजक। हालेलुया। यीशु मसीह की। वही पतरस लोगों को चंगा करता था, वही पतरस की परछाई। लोग कहते थे यदि पतरस की परछाई भी पड़ जाए तो बहुत है। हालेलुया। वही पतरस था, दूसरा पतरस नहीं, वही जो पतरस हारा हुआ। हालेलुया। अब जीवन से हारे हो, आप एकदम हार गए हो। हालेलुया। लेकिन एक समय आएगा, वही व्यक्ति जो आज आपको हारा हुआ देख रहा है, एकदम थका हुआ देख रहा है, वही एक व्यक्ति देखेगा, कहेगा ये वही व्यक्ति है। हालेलुया। क्योंकि जब पतरस यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे थे और जो जन्म का लंगड़ा था, भिखारी, जो सुंदर फाटक के पास बैठता था, और जब वो देखा पतरस यूहन्ना को तो कुछ मांगने की साहस में उनकी ओर ताका और सोचा कुछ मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और लंगड़े से कहते, देख मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो मैं तुझे देता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आमीन। और जब उसे दिया गया यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया, वो लंगड़ा क्या होने लगा? दौड़ने लगा, उछलने लगा। लोगों ने देखा, भय छा गया लोगों के अंदर, हैं? ये कैसे मनुष्य हैं? हालेलुया। तो पतरस कहता, क्यों अचंभा करते हो? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्या मैंने चंगा किया? नहीं, वही प्रभु यीशु मसीह चंगा किया जिसको तुम लोगों ने मारकर सूली पर चढ़ा दिया। हालेलुया। दूसरे परमेश्वर की सामर्थ्य लंगड़े को चलाई है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और वही यीशु मसीह की सामर्थ्य और वही प्रभु जो सूली पर चढ़ा गया था, वही प्रभु आज है। वही यीशु मसीह हम सबको जीवन दान देगा, वही यीशु मसीह हम सबको आजाद कराएगा। हालेलुया। वही यीशु मसीह हम सबको उस दलदल की कील से निकालेगा जिसमें हम आप फंसे थे।
हालेलुया। और जो बहुत हंसे हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और जब लोगों ने देखा तो सोचा, कहा वो हम सब भूल गए थे, ये वही पतरस यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चले थे। यदि आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, हालेलुया, तो एक दिन आपके द्वारा भी अचंभे चंभे काम होंगे। यदि आप उसके साथ चल रहे सत्यनिष्ठा के साथ, तो वो आपको देखकर क्या होगा? आनंदित होगा। वो कह रहा 4 पद में, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? यदि आप सत्य पर चल रहे हो तो पिता आनंदित होगा, हालेलुया, और आपको बहुतायत की आशीष देगा। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हम आशीषित हैं, यदि आज हम आशीषित हैं, यदि आज हम आनंदित हैं, तो इसका भी एक कारण है, हालेलुया। कारण ये है प्रियो कि हम अपने उस पिता की, हालेलुया, जो सबका पिता है, जो कभी नहीं छोड़ता, जो आपको अनाथ नहीं छोड़ता, आपको अकेला नहीं छोड़ता, सदैव आपके साथ रहता है। हम उस पिता के वचनों को सुनकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर सदैव चलते हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और प्रतिदिन यही प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, तू अपने आज्ञा के अनुसार चला। हे पिता, मैं तेरे वचनों पर चलने पाऊं। हे पिता, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, उसकी अगुवाई में चलोगे, तो आपको किसी भली की क्षति नहीं होगी। आपके अंदर कोई रोग प्रवेश नहीं कर पाएगा, आपको कोई बीमारी तंग नहीं करने पाएगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु बहुतायत का जीवन देना, हालेलुया। क्योंकि भजनकार 23 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, तो वहां पर लिखा, हालेलुया, 5:23 में लिखा, हालेलुया, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता, हालेलुया। और मेज किस लिए बिछाई जाती है? आनंद के समय बिछाई जाती है कि दुख के समय बिछाई जाती है? आनंद के समय, हालेलुया। और कह रहा सताने वालों के सामने क्या बिछाता है? मेज। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा क्या है? उमड़ रहा, मतलब भर गया है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो आपको मुआ मुंह भरना चाहता, कैसे भरना चाहता है? मुआ मुंह, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता, जैसे उसने पतरस को दिया वैसे आपको देना चाहता, हालेलुया। लेकिन क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं आज? हालेलुया। तो हमें उसके वचनों पर चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। बस हमें केवल एक काम करना है, उसके वचन को सुनना है, उसके वचन के अनुसार चलना। हमें भारी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, हालेलुया, केवल उसके वचन पर चलने की आवश्यकता है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, भजनकार जब 34 पढ़े, हालेलुया, 34:10 में लिखा है, हालेलुया, कि जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी, हालेलुया। यदि आप खोजिए उसके, तो आपको किसी भली वस्तु की घटी, हालेलुया, वो आपके जीवन में घटी नहीं देगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो आपके जीवन में घटी नहीं देगा, वो आपके जीवन में भरपूरी देगा। क्या देगा? भरपूरी, क्योंकि वो आया है भरपूरी का जीवन देने के लिए, हालेलुया, भरपूरी का जीवन देने के लिए आया है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो कंगाल इसलिए हुआ कि हम सब धनवान हो जाए, हालेलुया। उसने दर्द इसलिए सहा कि हमें आपको दर्द ना हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा 35:13 में लिखा, भजनकार 35:13 में लिखा, जब ये रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हमें प्रार्थना का फल आपके गोद में लौट आएगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ, अपने पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, हालेलुया। यदि वो प्रार्थना करना बंद कर दे प्रियो, तुम्हारी आपकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। वो हमारे आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता है,
24 घंटे प्रार्थना करता रहे। हालेलुया। हम तो सो जाते हैं, हालेलुया, लेकिन भजनकार जब 121 पढ़ो तो वहां पर लिखा है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। लिखा है 121 में, हालेलुया, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, ना उगेगा और ना सोएगा। वो कभी ना उगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। आपकी रक्षा अब से लेकर सदा तक, मतलब जब तक आपका यहाँ जीवन है तब तक वो क्या करेगा? करता रहेगा। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा, हालेलुया, हमारे माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, हालेलुया, आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, हालेलुया, आपका पड़ोसी आपको छोड़ सकता है, आपका सगा संबंधी आपको छोड़ सकता है, त्याग सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आपका हाथ पकड़ा है, या 41 या 10, हालेलुया, हालेलुया, कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दृढ़ किए हुए, मतलब ठहराए हुए धर मैं दाहिने हाथ से पकड़े रहूंगा। वो आपको सदा पकड़े रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रियो, हमें केवल एक छोटा सा काम करना होगा, केवल उसके वचनों पर चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, वो हमसे धन नहीं मांगता, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, वो हमारे मन को मांगता, हमारे हृदय को मांगता है। हालेलुया। हमसे हमारी जायदाद को नहीं मांगता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। नहीं, वो केवल धन्यवाद का बलिदान चाहता, वो भेड़ बकरों का बलि नहीं चाहता। हालेलुया। वो केवल धन्यवाद का बलि चाहता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह की जय। आपके धन्यवाद का बलिदान चाहता। धन्यवाद यीशु। केवल धन्यवाद का बलिदान चाहता। हालेलुया। हम केवल धन्यवाद का बलिदान दें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, वचन कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला धन से महिमा नहीं होती प्रियो, उसकी महिमा होती है हृदय से, उसकी महिमा होती है मन से, उसकी महिमा होती है आपके विचारों से। हालेलुया। कभी भी धन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि आप धन तो दे दिए, लेकिन फिर भी आप पाप कर रहे हैं, उसकी महिमा कहाँ कर रहे हैं? हालेलुया। वचन क्या कहा? वो इससे आनंदित होता है कि मेरे बेटे और बेटियां किस पर चले? सत्य। इससे परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। पर यदि आप झूठ के साथ चलोगे, धोखे के साथ चलोगे, छल के साथ चलोगे, कपट के साथ चलोगे, तो पिता आनंदित नहीं होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। छल वाला जीवन न जिए, कपट वाला जीवन न जिए, हालेलुया, सत्यनिष्ठा वाला जीवन जिए, तब वो आनंदित होगा और आपको बहुतायत की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, क्योंकि बहुतायत की आशीष देने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पतरस हारा हुआ था, थका हुआ था। हालेलुया। वो सोच रहा था, हालेलुया, क्या होगा आज, लेकिन परमेश्वर ठीक समय पर आया और कितना दिया, दोस्तों को भी बुलाकर दिया। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर आपको इतना देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, आप अकेले नहीं खाओगे, बहुतों को खिलाओगे। आप बहुतों को क्या करोगे? खिलाओगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हमारे जीवन में किया है, वो हमें दिया है आनंद। हालेलुया। इसलिए हम आनंद बांटते हैं। वो हमें दिया है आनंद। हालेलुया। इसलिए हम आनंद बांटते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। लेकिन आपको भी उसके वचन को नहीं छोड़ना है, उसकी आज्ञाओं को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। उसके बताए हुए उद्देश्य को नहीं छोड़ना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। आप पैसे के धनी मत बनिए, आप मन के धनी बन जाइए। आपको किसी बंधन की जरूरत नहीं है। पैसे का जो धनी है वो सचमुच कंगाल है। क्या है? कंगाल है। लेकिन जो मन का धनी हो गया, सबसे बड़ा धनवान वही व्यक्ति है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ऐसा आज है, कल खत्म हो जाएगा। यदि आप मन के धनी हो गए तो ये धन कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। और परमेश्वर आपका हृदय देखता है, आपका मन देखता है। ये नहीं देखता कि आप बड़े हो, ज्ञानवान हो, आपके अंदर काबिलियत है कि नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज भी हमारे यार दोस्त हमें मिस करते हैं। हालेलुया, और कहते हैं वाह प्रदीप भाई, आपका जीवन बड़ा आनंद का जीवन है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि एमए भी ये किया है लेकिन आज तक जॉब नहीं पाए, बेचारे लगे हैं लाइन में। हालेलुया, हार जाते हैं 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से। हालेलुया, हालेलुया, कभी सब चीज में चले गए तो एक चीज में गिर गए। हालेलुया, ऐसा करते करते वो हार गए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह हमें हारने नहीं दिया, वो हमें हारने नहीं दिया, हमें विजयी का जीवन दिया। और वो कहता मैं तेरे द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को विजय का जीवन दिलाऊंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और इसी विजयी जीवन को लेकर के हालेलुया हम यहाँ वहाँ जाते रहते हैं और लोगों को यही सिखाते हैं। हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, वो आपके जीवन को विजयी बनाएगा। हालेलुया, आप हार गए हो, थक गए हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह न हारा है न थका है। हालेलुया, न वो आपको हारने देगा और न थकने देगा। हालेलुया, कब्र भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं रख पाई। हालेलुया, वो कब्र में से जी उठा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, यदि आपकी परिस्थिति भी कब्र के समान हो गई है, आपकी परिस्थिति भी कब्र के समान हो गई है, तो चिंता मत करिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आ गया है आपको उस कब्र से निकालने के लिए। हालेलुया, वहाँ पे आपको उस कब्र से निकालने के लिए। हालेलुया, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की। वो कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो सदैव आपके साथ रहेगा। बस केवल एक काम करना है, उसके वचन को सुनना है, उसके वचनों पर चलना है। धन नहीं चाहता प्रभु। हालेलुया, आपसे बहुत मेहनत नहीं करवाएगा कि आपको इतना गड्ढा खोदना पड़ेगा या आपको इतना बड़ा बोझा लेकर चलना पड़ेगा। नहीं, केवल एक काम करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, और उसके वचनों को सुनना है, उसी का मनन करना है। हालेलुया, वो आपकी सारी दुर्बलताओं को दूर करेगा, आपको चंगा करेगा, आपके बीच से रोग को दूर करेगा। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। तैयार है ना? आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार।
Lage कोड़े अभी सी बात इतने मौजी
अरे कोला ताड़े और रबा सबल रबा से के और निकल रबा से के और निकल बाबा जाना से के यीशु मसीह के नाम से अभी लताड़े जा यस अभी शिवक अरे बीमारियां और रोग और बीमारी और समस्या कर दिया छोड़ इस बहन को, छोड़ इस बच्ची को, छोड़ 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 दिल्ली बच्ची की बॉडी से हर एक अंग से हर एक दुष्ट आत्मा है, हर एक अंधकारी से जिस बच्ची को दुर्बल करती है, जिन्हें नीचा करती है, जिन्हें लज्जित करती है, कमांड करते हैं यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। चल चल बाहर बाहर छोड़ 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 दिल्ली में न चूड़ी जतनी भी पकड़ धोती पकड़ दे शैतान पे धोती पकड़ के अंच में ज्यादा चल छोड़ यीशु मसीह से छोड़ ज्यादा है छोड़ छोड़ इस बहन को निकल बाहर बाहर
फ्री कर दो। आमीन। इनका स्थान नीचे आमीन। चलो निकलो 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 निकलो। जी उठा यीशु जी उठा, जी उठा। हालेलुया हालेलुया। अरे घुटने के बल हो जाए, घुटने पाए के सामने बैठ के घुटने पर नहीं हो पाते, वो नहीं जो हो पाते घुटने के, घुटने के बल हो जाए। अपना दाहिना हाथ अपने सीने पे रखें और बातें न करें एक दूसरे से। आज इनके हृदयों को देख कर पिता, इनके मनों को जांच कर पिता। ये तेरे पास आए हैं प्रभु जी, ये थके हुए हैं प्यारे पिता। आपको वचन कहता है मत्ती 11:28, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। निश्चय प्यारे पिता, सच है प्यारे पिता, ये तेरे सम्मुख आए हैं, तुम्हें विश्राम दे प्यारे पिता। आज इनके जीवन में घटी है, आज इनके जीवन में बीमारी है, ये हारे हुए हैं। कोई अपने परिवार से हारा हुआ, कोई अपने जीवन से हारा हुआ, कोई जॉब के लिए हारा हुआ है, कोई धन के विषय में हार गया है, कोई आनंद के विषय में हार गया है। आज तेरे सम्मुख तेरे बेटे और बेटियां यहाँ पर जितने उपस्थित हैं प्यारे पिता, बैठे हैं तेरी ओर आस लगाए हुए प्यारे पिता। आपको वचन कहता है ऐसे लज्जा नहीं आती प्यारे निश्चय प्यारे पिता। अभी इसी वक्त प्यारे पिता आपके समर्थी नाम में प्यारे पिता, मैं इनके बीचों में तेरी ब्लेसिंग को बोलता हूँ, तेरी आशीष को बोलता हूँ। भजनकार 34:10 इनके जीवन में लागू हो जाए यस प्यारे पिता। भजनकार 23 अध्याय इनके जीवन में लागू हो जाए प्यारे पिता। यस प्यारे पिता। राजा भी इसी वक्त घोषणा करता हूँ, कमान करता हूँ, जैसा 2 Corinthians 3:17 कहता है, प्रभु तो आत्मा और जहाँ कहीं आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। निश्चय प्यारे पिता, आज आपका आत्मा हमारे बीच में है प्यारे पिता, आप इन्हें स्वतंत्र करिए प्यारे पिता और आप इन्हें आशीष करिए। बच्चियों को हम ब्लेस करते हैं, बहनें जो है इन्हें ब्लेस करते हैं, भाइयों को हम ब्लेस करते हैं प्यारे पिता। इनकी जरूरतों को, इनकी कमी घटी को आप पूरा करें प्यारे पिता। यदि ये पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे पिता, इन्हें ज्ञान बुद्धि से भरे प्यारे पिता। यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं प्यारे पिता, उसमें आप इन्हें बढ़ाए प्यारे पिता। यदि खेती कर रहे हैं प्यारे पिता, तो उस खेती में इन्हें आशीष दे प्यारे पिता। यदि जानवर पाले हैं तो जानवरों में आशीष दे प्यारे पिता। ये जिस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं प्यारे पिता, उन सभी क्षेत्रों में इन्हें आप आशीष दीजिए। यदि आप में बढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें बढ़ाइए प्यारे पिता, अपनी सामर्थ्य अपनी अभिषेक से भरिए प्यारे पिता। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं अपने अभिषेक से भरिए प्यारे पिता, यीशु कि आपके ज्ञान से, आपकी समझ से भर जाए। यीशु बच्ची को हम ब्लेस करते हैं ये समर्थन नाम से, द नेम ऑफ जीसस। यीशु चुप चुप शांत, द नेम ऑफ जीसस। चुप आपका अनुग्रह हो जाए।
अगुवाई में लेकर चल करके समझ अपने जान से यीशु मसीह हर एक यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाइयों के पैर पे हर एक बहनों के पैर पे अपनी अगुवाई में लेकर आपका अनुग्रह हो आपकी दया इस भाई के पैर पे सफलता देते उनका हारा हुआ जीवन उन्नति की ओर जा रहा है ज्ञान बुद्धि से अपनी समस्या कमी घटियों को पूरा करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता आपने हम सबों के मन के एकत्रित किया प्यारे पिता और विकास और गिनती को सुना प्यारे पिता सबकी आराधना हम सबकी प्रार्थना आपको कबूल हो जाए कैसे धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं प्यारे पिता अपने भारत देश के लिए प्यारे पिता जिस देश में रहते हैं इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृह मंत्री रक्षा मंत्री सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही उनका पूरा परिवार आश्रित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री राज्यपाल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज वकील शासन प्रशासन सभी इस जिले के जिला अध्यक्ष चेयरमैन प्रधान मुखिया थानाध्यक्ष चौकी इंचार्ज सभी कर्मचारी जो देश की सुरक्षा के लिए लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए प्यारे पिता उन सभी को आश्रित करते हैं उनका परिवार उनका घराना और यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहन को प्यारे पिता हम ब्लेस करते हैं इनका परिवार इनका घराना इनका खेत खलिहान बाल बच्चे सभी आश्रित और बड़े चंगे इनकी जरूरतों को कमी घटी को पूरा करे प्यारे पिता प्रत्येक यस राजा धन्यवाद देते हैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं हम अपने आप को भी आपके बुलंद हाथों में देते हैं प्यारे पिता जब यहाँ से चलते हैं जिसको छीन लेकर आए प्यारे पिता बस वो छीन लेकर चले और यहाँ जो भी आए हैं प्यारे पिता अपने घरों को जाते सो छीन लेकर जाए प्यारे पिता और आज की रात इनके लिए शुभ रात्रि हो प्यारे पिता कल सुबह उठते हैं प्यारे पिता निश्चय कारण की सुबह उठने पाए और अगले क्षण जब हम मिले प्यारे पिता एक बड़ी गवाही के साथ मिले प्यारे ऐसे अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता और फिर बुलंद हाथों में देते हैं और आपके पंखों के आगे छुपा देते हैं और आपके लहू का बाड़ा बांध देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम ब्लेस करते हैं ये स्वस्थ रस्ती बने चाहिए यीशु मसीह आमीन हालेलुया।